सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल स्वाति तिवारी ब्लॉग्स। तो मैं जल्दी रेडी हुई हूँ। काजल का फ़ोन आया है, उसको मतलब शादी की थोड़ी शॉपिंग करनी है क्योंकि साली आई है तो साली चली जाएगी, तो कुछ शॉपिंग थी उसकी करने की। तो ये हुआ कि चलो चलते हैं, बट मेरा डिसाइड नहीं था। अचानक से मुझे बोली कि यार तू भी चल, क्योंकि मार्केट था। तो मैं दिव्या के साथ कई बार गई हूँ तो मुझे थोड़ा बहुत पता भी है। तो बोली चल तू भी चल यार, हो जाएगा, क्योंकि जीजा जी के साथ जा रहे हैं तो जीजा जी का यहाँ का कुछ अभी आइडिया नहीं है। इस वजह से काजल मुझे कॉल की तो मैं फटाफट रेडी हुई। तो मैं जल्दी दौड़ते आई और आप लोगों से ये हुआ कि एक बार आप लोगों को बता दूँ, उसके बाद फिर चलते हैं। मतलब कि मैं यहाँ से जा रही हूँ, वहाँ सामने आएंगे क्योंकि उनको ना आइडिया नहीं है ना मतलब जगह का, तो वो गाड़ी लेके आ नहीं पाए। तो ये हुआ कि हो गया, मुझे करो परेशान ना हो, मैं आ जाती हूँ मेन रोड पे, वहीं से मुझे पिकअप कर लेंगे। तो बोली चलो ठीक है फिर। तो वही फिर अब मैं जा रही हूँ, फिर काजल लोग आ जाएं तो फिर मैं आप लोग को लाती हूँ। अभी इतना चलना है, जितना सामने आप रोड देख उतना चलना होगा। और यही रास्ते में ही बड़ी मम्मी का घर भी पड़ता है, आप लोग को दिखाती हूँ। अभी आई नहीं, देखो इन लोग मुझे उल्लू बना दिया। मैं यहाँ भी इंतजार करूँ, ये सारे दोस्त मेरे ना बहुत गंदले हैं, मुझे वेट कराते हैं। मैं बोली पहले आ जाओ, फिर नहीं। आ गए चलो, वेट नहीं करना पड़ा। मुझे लगा नहीं खुल रहा है, मुझे लगा कि मुझे वेट करना पड़ेगा। गेट पर तो गाड़ी ना आ रही है, बंद कर। ये मुंह में नहीं डालते। आपके बर्थडे ब्लॉग देखे आप? हाँ देखा। देखे? झूठ ना बोलो, स्वाति बुआ आ जाती है, कहता हर जगह ही आ जाती है। मोबाइल यूट्यूब में भी, शॉर्ट्स पे भी हर जगह आ जाती है। दिव्या क्यों नहीं बुलाई? तबीयत। तो अब हम लोग निकल गए हैं मार्केट जाने के लिए, और यहाँ पास मतलब ट्रैफिक का थोड़ा सा प्रॉब्लम था तो हम लोग थे। और देखिए ये छोटी सी परी जो आई थी कितनी क्यूट लग रही है, देखो कितने अच्छे से बैठी है। वही मैं वीडियो बना रही थी, हम कहे देखो कितना अच्छा बैठी है। और फिर काजल की शादी की शॉपिंग तो लगभग मतलब कि भी थोड़ा हो ही रहा है, क्योंकि 2 महीने अभी टाइम भी है। बट अभी हम लोग मतलब कि सालनी आई थी तो ये था कि उसको लहंगा लेना था, तो ये था कि तुम लोग रहोगी सब लोग तो सजेस्ट कर दोगी, इस वजह से मार्केट मतलब हम लोग ये था कि सालनी आई है तो चलो चलते हैं। और देखो ये हमारे यहाँ का ओवर ब्रिज है नैनी पुल, बहुत ही मतलब बहुत ही सुंदर है। आप बोल मतलब कि जो यहाँ के हैं वो तो जानते हैं भैया, ये तो शान है एक तरफ से प्रयागराज की। और फिर मार्केट आ गए थे, और मार्केट में लगन भी नहीं, लेकिन पता नहीं इतनी ज़्यादा क्राउड था, इतना ज़्यादा क्राउड था कि 4 व्हीलर खड़ा करने की मतलब कि कहीं का पार्किंग का कहीं जगह ही भी नहीं दिख रही थी। तो जीजा हम लोग को उतार के उसके बाद चले गए थे मतलब कि 4 व्हीलर को पार्क करने की, मैं कहीं देखूं दूर ही सही, लेकिन कहीं सेफ मैं खड़ा कर दूं 4 व्हीलर। उसके बाद फिर मार्केट में आते हैं, हम लोग को उतार दिए थे, बोले तुम लोग जाओ करती रहो तब तक मार्केटिंग। और फिर मैं पार्क करके फिर रोली भी थी साथ में, छोटी वाली बहन काजल की, वो भी थी साथ में, बोली हम दोनों साथ में आ जाएंगे। तो वही हम लोग अब जा रहे हैं, देखिए कितनी ज़्यादा ट्रैफिक है। मतलब मार्केट के बीच में इतनी ज़्यादा ट्रैफिक थी कि चलने तक की जगह नहीं थी कि कैसे निकले।
और फिर मतलब कि दिव्या आप लोग सोच रहे होंगे दिव्या नहीं आई, दिव्या नहीं आई, दिव्या भी तो आनी चाहिए साथ में। कितना भी हो हम लोग बेस्ट फ्रेंड हैं। बात ये है कि अचानक से काजल मुझे कॉल भी की कि चलो, और दिव्या को भी बोली, लेकिन दिव्या का ये था कि उसकी तबीयत थोड़ी सी डाउन थी और वो मतलब लेट में मतलब जब ये बोली मुझे अचानक से, तो वो लेट ही थी, उसकी तबीयत थोड़ी ख़राब थी। तो ये हुआ कि जाने तो परेशान मत करो, अभी और भी शॉपिंग करनी है तो चल देंगे साथ में, अभी चलो तुम, क्योंकि जीजा को मतलब कि यहाँ अभी जीजा यहाँ मतलब अमेठी के रहने वाले हैं, तो यहाँ का इतना उनका मार्केट का आइडिया भी नहीं था उनको। तो ये था कि तुम चलोगी साथ में, तो तुमको भैया लोग भी नहीं थे, भैया लोग भी काम से निकल गए थे कहीं, तो ये था कि तुम चलोगी, तुम आती हो तो तुमको मार्केट का थोड़ा सा है कि हम लोग को चलो दिला दो फिर अच्छे से। तो वही, क्योंकि मैं दिव्या के साथ कई बार आई हूँ, दिव्या के काम से भी मेरे काम से भी बहुत शादी वादी पड़ी हैं, तो दिव्या के साथ में आई हूँ, तो मुझे आइडिया था, तो वही फिर साथ में लेके आए थे और फिर काजल के लिए शॉपिंग करने के लिए कई दुकानों में गए, लेकिन लहंगा नहीं समझ में आ रहा था, सब वही ओल्ड फैशन का था। मुझे ये सब भी लहंगे मुझे नहीं अच्छे लग रहे थे। काजल को तो अच्छा भी लगने लगा था एक दो, लेकिन मैं कही भैया मैं नहीं लेने दूंगी, क्योंकि मैं हमें सोची थी कि कुछ तो यूनिक कुछ तो, और सच में इतना प्यारा लहंगा मिला है, इतना प्यारा लहंगा मिला है कुछ कहने को नहीं, मतलब कि बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही प्यारा मिला है। काजल भी बोल रही थी वाह यार बहुत अच्छा मिल गया है लहंगा, सब लोग बोल रहे थे। चलिए मैं फिर आप लोग को दिखाती हूँ। देखिए मार्केट घूम रही हूँ अभी, और क्या था ना कि मतलब कि यहाँ चौक का मार्केट जो आए हैं यहाँ के प्रयागराज के, वो तो जान ही रहे हैं भूल भुलैया टाइप में है। मैं और मतलब कि दिव्या के साथ आती, दिव्या को मतलब वो काफ़ी टाइम से आती, मम्मी के साथ है, उसको आइडिया था कौन सी शॉप कहाँ है, मुझे इतना आइडिया नहीं था, लेकिन ये था कि हाँ यहीं है, इतने में ही है। तो वही मैं सबको एक शॉप पे बैठा के मैं और शालिनी चले आए, हम कहे चलो यार हम लोग भूल भुलैया के तरीके हम लोग ढूंढ ले थोड़ा सा शॉप अच्छी जहाँ अच्छी चीज़ें वहीं फिर चलते हैं इन लोग को लेके, क्योंकि भाभी थी और छोटी सी बच्ची थी, तो मैं सबको परेशान नहीं करना चाहती थी, क्योंकि सब परेशान हो जाते, इस वजह से उन लोग को एक शॉप पे हम क्या देखते रहो तुम लोग लहंगा, अगर नहीं समझ में आएगा तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं तब तक अच्छी शॉप कोई देख लूँ और फिर लेते हैं। और काजल को इसमें से कोई भी लहंगा नहीं अच्छा लग रहा था, और क्या बोलते हैं, लेकिन मिल गया, उसके मन का मिल गया, जैसे वो चाहती थी वैसा मिल गया, बहुत अच्छा लहंगा मिल गया था। और जहाँ हम लोग लेने गए थे वहाँ तो रिकॉर्डिंग भी नहीं करने देते, वीडियो भी, लेकिन मैं चोरी से एक वीडियो आया बुआ की शादी की शॉपिंग करने के लिए ना, यहाँ मतलब देखिएगा। और ये काना खूब शरारत कर रहा था, बोल रहा था कि ऐसा नहीं वैसा नहीं, तो आप लोग क्या अभी नहीं आए हो, आप लोग चाय दुकान में जा रहे हो, बैठो लो ना, आप लेने आए हो घूमने आए हो, खूब परेशान कर। हेलो गाइस, और वही बदमाशी करा, तो वही मैं उससे बात कर रही थी, हम क्या बोलो ये कैसे हैं आप सब, तो बदमाशी बस यही सब था। और मेरा क्या कहते हैं जैकेट गुम हो गया था, तो दरअसल मैं उधर निकला था। क्या करने निकले थे? जैकेट लेने निकले थे। कहाँ निकले थे? कुछ सब निकला था। मिल गया कि नहीं जैकेट? मिल गया है। मिल गया? कौन लिया है, बुआ ली है क्या? हाँ। अच्छा, बुआ दे रही हो कि गुम ना हो दोबारा? हाँ। अच्छा चलो ठीक है। देखो फाइनली अगर यहाँ से वापस जाना पड़ा मार्केट में तब तो क्या बताओ। नहीं अभी डिसाइड कर लेंगे खाने में अगर वो वाला ज़्यादा बेटर है तो जो छोड़ के आए हैं देख लेते हैं उसका रेट भी मिल जाएगा उससे, वो देखो उसमें का भी रखा है, वो देखो नहीं हम लगवाएंगे ना, इतनी दूर लेके आए हैं, मेरे हिसाब से नहीं रहेगा तो में अब मैं वापस नहीं जाऊंगी मेरे रेट में। तब काजल खुश हो, मिल गया तुम्हारे मन का, मिल गया ना, बोली अच्छा है, चलो तब ऐसा साली अच्छा है ना लहंगा? हाँ बहुत अच्छा। अब आप लोग को मैं दिखाऊंगी अभी थोड़ी देर बाद, ठीक है? दिखाऊं कि नहीं दिखाऊं? सदिये में अरे सैंडलिया तो ले लो, ली हो आओ। लहंगा ले गई क्या? बाय
सो गाइस, अब यहाँ पास जहाँ से मैं बैठी थी वहीं मैं फिर से मुझे उतार दिया। मैं जा रही हूँ घर, क्योंकि ये था कि अभी शाम भी हो जाती, 4-4:30 बज रहे हैं, कोई मतलब भी नहीं था जाने का। इसमें बोली मुझे उतार दो, मैं घर चली जाऊँ, फिर उसके बाद किसी दिन आ जाएंगे घर। और मैं भी अपने लिए सैंडल ली हूँ और चल के दिखाती हूँ आप लोगों को। सो गाइस, अभी मैं घर पे आ गई हूँ और मम्मी के लिए मैं चाट लाई थी। अब मम्मी उस चाट खा रही हैं। मज़ा मिल गया मम्मी को मेरे। तो अभी मैं जो सैंडल आई हूँ आप लोग को दिखाती हूँ, क्योंकि मेरे पास हिल है, मुझे स्लीपर चाहिए थे, मेरे पास स्लीपर नहीं थी, मतलब कुछ मेरा पैर दर्द करने लगता है। तो ये बनाई हूँ अपने लिए, डेली वेयर के लिए, सीओडी जाने के लिए, नॉर्मल कहीं भी जाने आने के लिए बनाई हूँ। अच्छा लग रहा होगा ना, बताइएगा। तो काजल को लहंगा बहुत अच्छा लगा है। मतलब जैसे हम लोग सोचे थे कि हाँ थोड़ा यूनिक, ये रेड मैरून वैसे नहीं, कुछ यूनिक मिल जाए, तो ऐसे यूनिक थोड़ा सा लहंगा मिल गया है। फिर आप लोगों को मैं लहंगा दिखाऊंगी। अभी तो मैं मतलब कि उसके घर जा ही नहीं पाई, क्योंकि मुझे ये था कि शाम हो जाएगा, तो मैं बताई ना, तो मैं इसी वजह से मैं घर आ गई। अब मैं जाऊंगी उसके घर तो मैं आप लोग को दिखाऊंगी। अब घर आ गए हैं, मम्मी चाट खा रही हैं। अब बैठेंगे थोड़ी देर, फिर पूजा पाठ का समय हो जाएगा, फिर पूजा पाठ करेंगे। हाँ मैं चाय नाश्ता तो हो गया, चाट खा लिया ना, जीजा जी खिलाए हैं। शायद साली चली जाएगी कल, वैसे तो 4 दिन से जा रही है, रोज उसका प्लान कैंसिल हो जाता है, लेकिन शायद चली जाए कल, देखते हैं। फिर चलिए चलते हैं, मिलती हूँ मैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। और हाँ, मेरे ब्लॉग को बहुत सारा प्यार दीजिए, बहुत सारा सपोर्ट करिए मुझे प्लीज़। मैं हमेशा कहती हूँ, मुझे आपके प्यार और सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आप लोग ही चाहेंगे तभी स्वाति तिवारी का कुछ हो पाएगा, नहीं तो कुछ नहीं हो पाएगा। चलिए चलते हैं, ठीक है। आप लोगों से मैं जल्द ही मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में, क्योंकि न्यू ईयर आ रहा है और भी मैंने बहुत कुछ प्लान किया है। तो मैं आप लोगों से, मतलब ये है कि अच्छे अच्छे व्लॉग आप लोग को देखने को मिलेंगे। तो मैं जल्दी मिलूंगी आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग।